अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम विसाख्त नाल तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाज़र है। नाजरीन, सूबाई बजट भी आ गए और विफाकी बजट भी आ गए, लेकिन साडा अज मौजू सुखन है पंजाब दा बजट। पंजाब दे बजट दे विच वज़ीर ख़जाना ने आवाम को क्या दिता और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब दे विच कितना फंड मुख्तस किया गया, क्या आए रोज़ की महंगाई के बाद बजट की हुण जरूरत रह गई है या कोई नहीं, और क्या बजट साढ़े कई भी मसले का हल नज़र आता पे। असां बड़े अरसे तो देखते पे हैं कि बजट जड़ा है वो हुण बेमानी थींदा वे ई एतबार दे नाल कि हर हफ्ते कोई ना कोई शय की कीमत वध वेंदी है। सारे प्रोग्राम का मौजू तो ये है, लेकिन एक तारफ करवाउण तो पहले मैं दसावना चाहता कि साढ़े खिते के नामवर माहिर तालीम और माहिर मुआशियात प्रोफैसर डॉक्टर इमरान शरीफ उन्होंने इंतकाल की खबर आई है और ये बहुत वड्डा ई खिते के किते नुकसान है। और सारी इन्होंने प्रोग्रामों के मईशत के उत्ते खास तौर पर बजट के डिगियां के डॉक्टर इमरान शरीफ की राय बड़ी अहमियत की हामिल होंदी है। अस दुआ करें अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करे और अज का पूरा प्रोग्राम अस उन्होंने नाम डेडिकेट करेंदे पे हाँ। दूजा मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवा देवां। प्रोफैसर अकबर नूर साहब माहिर मुआशियात हैं, मईशत के उत्ते खासी नज़र है और मैं समझदा कि उन्होंने राय बड़ी अहम होंदी है और मैं शुक्रगुजार हाँ वो तशरीफ घेना है। सारे दूजे मेहमान सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और माशी तजियाकार खसूसी तौर पर इन्होंने बड़ी नज़र होंदी है। जनाब आतिफ इस्माइल साहब, आतिफ साहब तक को असां जी आए क्यों आ दिया। प्रोफैसर अकबर नूर साहब, पंजाब का बजट आ गए और ई बजट का जो मीज़ानिया तुहाडे सामने है, क्या समझते हो कि ई बजट दे विच ऐसी किहड़ी शय है कि आवाम को महसूस थी वे कि बजट वाकई उन्होंने कीते बनाया गया। जी माशाल्लाह, पहले तो जिवें डॉक्टर साहब के बारे तुसां कंडोलेंस की है, मेरे क्लास फैलो भी हैं, इंतहाई जिहड़ा ऐसी खबर है जिन्हें दिल को मूझ सही जिवें सराइकी चाहते हैं वो पैदा कर दी है। बहरहाल दुनिया के मामलात तो चलते रह हुए हैं, कोई भी नागुज़ीर नहीं, तो एक रियलिटी है, हकीकत है, हर क्या चले वजना। अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत करे, आमीन जी। बजट के बारे नाल तुसां क्वेश्चन किया है। देखो सर, बजट जिहड़ा होंदा है ना आम आवाम वास्ते मैं आखना चाहता कि बेसिकली एक प्लैनिंग होंदी है कि भाई मेरी आमदनी कितनी है और मैं कित्थे कित्थे उन्होंने अखराजात दे तौर पर देख सकदा, ताकि ये ना होवे कि मेरे अखराजात वध वंजन आमदनी घट थी वंजे। तो एक प्लैनिंग, एक मनसूबाबंदी है, एक हाउस होल्ड, एक आम आदमी भी करेंदा है, आम घराना भी करेंदा है, गवर्नमेंट भी करेंदी है। फ़र्क इतना होंदा है कि गवर्नमेंट पहले चूँकि वो सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड होंदी है, वो पहले अपने अखराजात नूं देख लेंदी है, वल उहदे मुताबिक थ्रू टैक्सेस जिहड़ा रेवेन्यू जनरेट करेंदी है। लेकिन पाकिस्तान दे विच इस वक्त बजट जिवें पहली अपनी डिस्कशन होंदी पई वो अपने जिहड़े सही मानी हैं वो तकरीबन लूज़ करेंदा वैदा इस वास्ते कि वो सालाना होंदा है बजट, वो वैल्यूज़ वो फिगर्स वो एग्जिस्ट करेनियां पूरे साल। लेकिन हुण सावज़र है असां सैल्फ सफिशेंट कोई नहीं है, सारी इनकम उतनी नहीं है, ज़्यादातर कर्जे ते मुल्क चलदा पिया होंदा है। इस हवाले नाल वो फिगर्स बाज़ दफ़ा अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं करेनियां। सही मसन इस दफ़ा उन्होंने जिहड़ियां फिगर दी है, नो डाउट वो फिगर्स के हवाले नाल तो बहुत अच्छा है। मसन तकरीबन 32 खरब रुपए का पंजाब का बजट जिहड़ा पेश किया गया। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई अच्छे फीचर्स हैं। मेन तो पहले मैं दस्सिया कि आमदनी का जिहड़ा मेन जरिया वो इंतहाई कम है। टैक्सेस तो जस्ट 500 जिहड़ा वो अरब रुपए कट्ठे करे सन। नॉन टैक्स जिहड़े गैर महसूलाती क्या समझदे हो कि जिहड़े वेले बजट आंदे और बजट की ऊँ एतबार दे नाल इंप्लीमेंटेशन ई वजह तो नहीं थींदी पई कि लोगों की आमदनी हर आने वाले डी को घट थींदी पई है। जी हाँ, कुछ किसी भी इकानमी दे कुछ बड़े बुनियादी जे मसाइल होने उहदे इस वक्त पाकिस्तान नो डाउट जिहड़ा सफ़र करेंदा पिया, उहदे महंगाई सब तो बड़ा फैक्टर है। अच्छा, मैं भी मसन बजट है जिहड़ियां बुनियादी ज़रूरियात इन कैं भी आवाम दियां लोगों दियां वो क्या होने, बेहतर तालीम होवे, बेहतर सेहत होवे, इतनी एक आमदनी होवे को अपनियां बेसिक नीड्स से कैं हद तक अपनियां कंफर्ट्स को पूरा कर सकें, अमन व अमान होवे लोगों वास्ते जिहड़े पढ़े लिखे ने और ईवन जिहड़े भी लेबर फोर्स का हिस्से ने उन्होंने को जॉब्स जिहड़ियां प्रोवाइड की वजन। इस हवाले नाल ये सारी प्लैनिंग होंदी है ताकि बजट इस बजट दे विच कुछ काफ़ी बेहतर होया। मसन मैं तालीम दे ते सेहत दे सैक्टर तकरीबन दुहां च सेम ही बजट जिहड़ा एलोकेट किया गया। तकरीबन एजुकेशन 10% का इजाफा उन्होंने किया अपनी एलोकेशन और सेहत दे विच तकरीबन 27%। मैनू बड़ा अच्छा लग्या कि उन्होंने सेहत के शोबे दे विच दोबारा हॉस्पिटल दे विच फ्री मैडिसन जिहड़ा
ਉਹਦਾ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨੰਬਰ 2 ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗੜਬੜ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੱਥ ਆ ਵੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ رائے ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ पंजाब के बजट विच आवाम ने क्या खोया क्या पाया सर मैं समझता हूँ कि पंजाब का मौजूदा सिनेरियो में जो बजट है ये ज़बरदस्त बजट है। अब सबसे पहले तो मैं सरकारी मुलाजमिन की बात करूँगा इनको 15% तो रेज़ दिया है तनख्वाहों में और 15% इनको डिस्पैरिटी अलाउंस लगाया। अच्छा अगर हम महंगाई के हवाले से देखें जो गवर्नमेंट फिगर दे रही है वो तकरीबन 11% की दे रही है और जो FBR के फिगर आए हैं वो भी तकरीबन 12% के लगभग हैं। उस रेशो में अगर हम गवर्नमेंट के मुलाजमीन के हवाले से देखें तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा है। अब दूसरा सर आप आते हैं पावर्टी के हवाले से जिस तरह आम आदमी के लिए सर आम आदमी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 200 अरब रुपये रखे हैं आटे के ऊपर सब्सिडी देने के लिए। शायद आप बाज़ारों में जाते होंगे आप मुख्तलिफ जगह पे बैनर्स पढ़ते होंगे कि वहाँ पर लिखा होगा यहाँ पे सब्सिडाइज आटा मौजूद है जो कि आपको 490 रुपये का 10 किलो का एक बैग मिल रहा है। अच्छा इस तरह के और भी काफ़ी सारी इनिशिएटिव हैं और मैं ये समझता हूँ कि देखें आम आदमी जो सबसे ज़्यादा गुर्बत है ना जो इस जनूबी पंजाब ओवरऑल पंजाब में वो जनूबी पंजाब में जहाँ पे तकरीबन 42% जो है वो गुर्बत है। अगर दूसरे इलाकों की निस्बत देखा जाए तो वहाँ 19% है। सबसे बड़ी सर ये है इधर फिर दूसरा ये है कि इधर सेहत की सहूलतों का भी काफ़ी फुकदान है। 1000 जो में से सर 43 बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे इंतकाल कर जाते हैं। यहाँ जो मज़दूर की जो लेबर है सर वो 1 घंटे की सिर्फ 65 रुपये है जबकि हम पंजाब के जो दूसरे हिस्सों का अगर देखें तो वहाँ 1 घंटे की ये मैं UNDP की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ वो 95 रुपये है। अब इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो पंजाब गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब के लिए पैसा वक्फ किया है वो इस मरतबा 35% किया है और मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ कि 35% जो है वो इंतहाई सफिशेंट है। सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस तरह पिछले साल इसको रिंग फेंस किया गया था कि यहाँ का बजट किसी और इलाके में स्पेंड नहीं किया जाए यहीं स्पेंड किया जाए। अगर इस चीज़ को प्रॉपर और पिछला बजट है वो वाकई खर्च था है इलाके में पिछले में कह सकते हैं काफ़ी हद तक हुआ है सर इसमें काम हुआ है हो रहा था जिस तरह निश्तर अस्पताल बन रहा है मदर एंड केयर हॉस्पिटल बन रहे हैं। अच्छा इस बजट में भी ये चीज़ें हैं यूनिवर्सल जो ये सर बात कर रहे थे कि जो 125 अरब रुपये सर इसमें वो रखे गए हैं आपके यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के लिए रखे गए हैं और ये जो खित्ता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस खित्ते के लोगों को ज़रूरत है। अब हमारे पास जो BISP का डाटा है इस खित्ते का जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 13 लाख फैमिलीज़ तो हैं देखो ये तो मुकम्मल डिज़र्व हैं और इसी तरह जो अब गवर्नमेंट ने 2000 रुपये की जो फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है वो भी यहाँ पे वो लोगों को मिलेगी जिसमें जैसे ये आजकल हमारा एक फ्यूल का एक इम्पैक्ट आया है ख़ासतौर पर गरीब आतिफ साहब फ्यूल और घ्यू ये दो बहुत ज़्यादा महंगे थे इन उत्ते पंजाब गवर्नमेंट का क्या मतलब इकदाम है इसमें सर पंजाब गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट के साथ इसमें ज़्यादा इनिशिएटिव वफाकी गवर्नमेंट का है और उसमें शेयर पंजाब गवर्नमेंट का भी है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे 5 बेसिक जो चीज़ें हैं सर आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है और वो सब्सिडी मिल रही है जिसमें गवर्नमेंट का प्लान है ये कि घी को कम से कम वो 300 रुपये किलो तक रिस्ट्रिक्ट कर रखेंगे और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव और इसको होना चाहिए ऐसे। अच्छा अकबर साहब मतलब एक घ्यू की मैं गाल की थी है वो पाम ऑयल इंडोनेशिया तो प्राइम मिनिस्टर ने खसूसी तौर पर इंतजाम किए और और दूसरा एरिया तक मतलब ये काम शुरू थी वैसी ये पाम ऑयल आवन के बाद घ्यू सस्ता होने का इम्कान है इंशाअल्लाह गवर्नमेंट अगर प्राइसां रेगूलेट करे और चेक एंड बैलेंस रहे तो काफ़ी हद तक वो बैलेंस रह सकती है फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान का एक फिनोमिना है कि प्राइसेस अपवर्ड तो फ्लैक्सीबल होनी है लेकिन एक दफा वध वंजन तो जो साढ़े को माफी एग्जिस्ट करेंदा है वो कम नहीं करेंदा खंड की कीमत तो घट थी चलो वो एक ऐसी शय है कि वो पाकिस्तान वो सेल्फ सफिशिएंट है साड़ियां अपनी इतनी शुगर मिलन बल्कि असा तो हुण एक्सपोर्ट भी करेंदे पे
ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਜ਼ ਵਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਥੀ ਗਏ ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗਸ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ तमाम ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰੋ ਕਰਿੰਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹਿ ਬੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਕੰਮ ਥੀ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ उस बोरी ਨੂੰ इतने सुराख होवन तो वो साफ ज़ाहिर है ज़्यादा लीकेजेस होनी हैं और ठहर दा खजाना थोड़ा है ऐसे मुल्क दे विच मैं कोई होपलैस नहीं हाँ लेकिन बहरहाल ग्राउंड रियलिटीज़ जिहड़ी हैं वो बाज़ दफ़ा ये दसेंदियां कि सिर्फ असां प्राइसिस नू रेगूलेट कर सकते गैर ज़रूरी वधन तो रोक सकते लेकिन प्राइसिस दा बेहतर रवना लोगों की अप्रोच रवना उहदा ताल्लुक प्रोडक्शन नाल है जे तक असां प्रोडक्शन आपदी इनक्रीज़ ना करे सो और उहदा ताल्लुक इन्वेस्टमेंट नाल है ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਥੀ ਵੰਜੇ ਕਿਆ ਡਾਲਰ ਤਲੇ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਕਿਆ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਲ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ जितनियां तेज़ी नाल इनक्रीज़ थींदियां उन बाज़ दफ़ा थोड़ी फ्लक्चुएशन हो के कम हो सकती हैं लेकिन उस लेवल तक कम नहीं होंदी होनियां तो हिस्ट्री पढ़ के पाकिस्तान दी देख लो वैसा नहीं होता ये तो लॉन्ग टर्म फिनोमिना है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आवे जिहड़े अपने सियासी मकासद तो बालातर हो के लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसीज़ बनावे जिहदे साडा प्रोडक्शन वधे जबकि सारे कोल तां यानी जिहड़ा एक गवर्नमेंट जिहड़ी आंदी है ਉਹਦੇ मकासद इंतहाई शॉर्ट रन होने ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਦਿਨ ਸਰਾਇਕੀ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਸ ਕਿ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿੱਠਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਰੀ ਫਿਸਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਪਿਆਨ ਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जबकि सारे को इतना खजाना कोई नहीं है 15% इंक्रीज की है ਉਹਦੇ ਨਾਲ 15% डिस्पैरिटी लेकिन ये कितने लोग हैं महंगाई दी वजह तो बड़ा सफर करते पे जी इनके कोई अच्छा आतिफ साहब आईएमएफ महंगाई पे इसमें एक बात मैं और मैं इसमें ऐड करूंगा पेंशनर्स को मैं चाहता था कि वो थोड़ा 10% इंक्रीज होता क्योंकि वो लोग ज़्यादा सफ़र कर कोई बेवा है कोई बूढ़ा शख्स है तो वो जस्ट उन्होंने 5% इंक्रीज की अगर वो भी 10% तक हो जाती शायद बेहतर काफ़ी बेहतर हो आईएमएफ के साथ जो है ना हमारा मुआहदा तकरीबन फाइनल हो चुका है आईएमएफ ने अब ये कहा है कि आप जो है वो 7,400 कुछ अरब रुपए आप इकट्ठे करेंगे पहले हमारा जो टारगेट था एफबीआर का वो कम था 422 अरब का उन्होंने एडिशन किया अच्छा हमारा ये 7वां रिव्यू 7,100 उसमें 7,400 कुछ हो गया सर हमारा जो सर ये 7वां रिव्यू प्रोग्राम है हमें जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था उसके तहत हमें 6 अरब डॉलर मिलने थे जिसमें से हमने 3 अरब डॉलर ले लिए थे और 3 अरब डॉलर हमारे पेंडिंग थे अब जो नया मुआहदा है इसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2 अरब डॉलर और मिलेंगे इस तरह ये टोटल 5 अरब डॉलर हमें मिलेंगे अच्छा इसमें फिर कुछ चीज़ें और इसमें नई हुई हैं मिसाल के तौर पर ये पहली मरतबा हुआ है कि आपके जो 15 करोड़ रुपये कोई फर्म या कारखाना या मालिक या कोई भी इंडिविजुअल कमा रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाया और इसको पावर्टी टैक्स का नाम दिया गया अच्छा यानी वो 15 करोड़ कमाने वाला 1% टैक्स देगा और जो 20 करोड़ कमाने वाला है वो 2% टैक्स देगा और जो 25 करोड़ कमा रहा है एक साल में वो आपका 3% टैक्स इस तरह इसकी रेशो बढ़ती जाएगी तो बाकी आप कह रहे हैं महंगाई किस तरह कम होगी महंगाई तो सर ये है कि हमारे जब तक हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाज़न नहीं आता तो महंगाई कम नहीं हो सकती बहुत मुश्किल है और डॉलर का आप कह रहे थे तो वो डॉलर तो जिस तरह अब ये मुआहदा हुआ है साफ ज़रा डॉलर वक्ती तौर पर तो नीचे आएगा उसके बाद हमारी पॉलिसी है कि हम अपनी पॉलिसी हम किस तरह हम प्रोडक्शन सेक्टर को ऊपर उठाते हैं हमारा दूसरा सर मसला ये भी है कि हम किफ़ायत सवारी की तरफ नहीं जा रहे मिसाल के तौर पर हमें बिजली का जो शॉर्टफॉल हमारा है जिसकी वजह से हमारा फ्यूल के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं हमें दिन की रोशनी में काम करने की आदत ही नहीं है हमारा 7,000 मेगावाट का हमारा शॉर्टेज है एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप सुबह डे लाइट में आप काम करेंगे तो कम से कम आप उसमें से 5,000 मेगावाट बचा सकते हैं इसी तरह सर हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा चोरी होती है जिन जिन इलाकों में हमारी चोरी होती है वहाँ अगर हम लोड शेडिंग प्रॉपर करें
क्योंकि वहाँ से हमें रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो रहा, तो 3500 मेगावाट की हमें वहाँ से बचत हो सकती है। ਆਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਵੀ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, इनका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? सर असल में यही तो बात है कि हमें शुरू से हमारे रवैये इस किस्म के हो गए हैं। हालांकि जो जितने भी ये डेवलप कंट्री हैं वहाँ दिन की रोशनी में काम करने की आदत है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत गलत ट्रेंड सेट किए हुए हैं, और इसमें आपको ताजर के साथ अगर वो नहीं मानते तो आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। प्रोफैसर अकबर नूर साहब, मैं डिठे बहर के ममालिक दे विच कि वो जिवें नींद की रोशनी खत्म थी है, वो शॉप्स क्लोज थी वेंदन, और ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਥਾਂ ਉਲਟਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਆਦਨ ਕਿ ਸਾਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਰ ਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਸੀ? बस एक तो सारा लाइफ स्टाइल इस तरह का हो गया है। मैं कई दफ़ा नोट किया, अगर तुम सवेरे जल्दी उठ वजो ना वो बरकत भी ज़्यादा आती है। सही। और इतना एक्सट्रा टाइम होता है कि बाद तुम बाहर के काम भी करके चले आते हो, घर वाले हाली भी सुते पे होंगे। मतलब एक आदमी 5-6 बजे उठता है तो वो 10 बजे तक बहुत सारे काम अपने आलमोस्ट 5 आवर्स का गैप है कर सकता है। जे अगर तुम 10 बजे उठसो तो काम वन के शुरू थी 12 बजे, तो वो एफिशिएंसी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में। लॉ बनाना कोई इतनी अहम नहीं होता, लॉज बुक्स इतने अच्छे तुम बना सकते हो, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होते तो वो कदा भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकती। अच्छा, तुम लोड शेडिंग के हवाले नाल गाल करेंदे पे आवे, लोड शेडिंग का असा रूट काज ते बाज हवा नहीं वैंदे। देखो असा लाइट बनाते पे, बिजली बनाते पे थर्मल पावर तो ਉਹਦਾ रा मटीरियल इनपुट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ क्रूड ऑयल है, वो सारा प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। सही। सारे को 5 दरियावां की ज़मीन आई, अगर असा अच्छे पॉलिटिशियन साबित होंदे सारे लीडर्स तो वो 5 दरिया मौजूद होंदे, और उन्होंने उत्ते डैम अगर कोई 100+ अगर असा बढ़ा चुके होंदे तो अज सानू ₹1-2 यानी जिन्ना यूनिट पवे आ बिजली का। हुण जिस तेज़ी नाल बिजली की प्राइस, ये तो हुण इस महीने जिहड़े बिल आ सन ना, वो तो मेरे ख्याल है मीडियाकर लोगों के या ये जिहड़े सफेद पोश लोग हैं या जिन्हां दी फिक्स इनकम है उन्होंने तो चीखां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका, सब ज़रे डू में बेसिक नीड बन चुकी। अच्छा, वो एक आदमी अगर गड्डी नहीं भी रखता सा समझते सिर्फ गड्डी नाल पेट्रोल का ताल्लुक है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन का सारा वो नाल ताल्लुक है। थोड़ी सारी मशीनरी वास्ते एनर्जी जी है वो गैस है या पेट्रोल है, गैसोलीन ते बेस करेंदी। इस वक्त आलमोस्ट कोई 200% ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੇ ਸਨ, ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ क्या समझते हो कि साकू अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करना चाहिए? जी, 2 चीज़ां मैं बड़ी अहम, एक तर्ज जिंदगी आवाम की हद तक, क्योंकि सारा नैशनल इंटरस्ट को असां कदा सेफ गार्ड नहीं किया। सही है। यानी मुमालिक दे विच अगर कोई नॉन इकनॉमिक फैक्टर अगर मैं देखा जिहड़ा सब तो ज़्यादा रिचेस्ट है, ईवन इकनॉमिक डिटरमिनेंट्स फैक्टर तो भी ज़्यादा रिच, वो है तुहाडा अज़म। सही। नेशन जिहड़ियां उठदियां वो अपनी विल पार ते उठदियां। जे तक कोई कौम तरक्की ना करना चाहे उसको तुसां तरक्की दी राह ते गामजन नहीं कर सकते। दूजा साडे लीडर्स को ही मैं आखना चाहता, मैं कल एक क्लिप देदा पिया मी कि सारे एक एयरफोर्स दे चीफ ने, नाम मैं नहीं लाउणा चाहता, वो अपने वाले साहब की कबर ते गए और हिक खेत तो पिछा यानी जिहड़ा ना उन्हां दा हैलीकॉप्टर उतरा अगू कारपीटेड उन्हां दा वो हिक खेत दा कारपीटेड सफ़र, ਉਹਦੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ हिक खेत तो लैके दूजे खेत तक गई। कितने लोग उत्थे डिप्लॉय हुए हैं ਜਿਹੜੇ कि उन्हां दी सिक्योरिटी और दूसरे मसाइल वास्ते। ये प्रोटोकॉल दी जिस वक्त तक असां आदत ना छुड़े सूं, सारी पुलिस फोर्स दे आलमोस्ट कोई 40% लोग इन्हां दी सिक्योरिटी ते मामूर हैं। आवाम दी सिक्योरिटी के लिए आतिफ साहब शुरू थी गए वो ये है कि असां पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले पासे कोई नहीं आते पे। हुकूमत ने अगरचे वड्डे शहरों के विच मैट्रो वीडा सर्विस की आगाज़ भी किया है, लेकिन असां अपनी मोटरसाइकिल जिहड़ी है वो सवारी कि जिहड़ी अज तो 10 साल पहले पूरे मुल्क दे विच शायद बमुश्किल 2-3 हज़ार विकती आई, हुण लखां दे विच चली गई है। वो विच ज़ाहिर पेट्रोल इस्तेमाल थींदा पे, बिल्कुल एक नवा खर्चा आ गया। इनके बारे कोई दरमियानी राह निकल सकती है? अच्छा सर, पहली बात यह है कि जो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं सर, वो तकरीबन सालाना हमारा $20 अरब की वो है, और अब उसके साथ इस साल तो हमारी जो LNG है सर वो भी हमने ज़्यादा इंपोर्ट की है। माजी में तो वो भी हमारी $4 अरब की होती थी, इस बार तो हमारी $4.5 अरब तक पहुँच गई। अब सर देखें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा बाइक्स हो गए हैं,
एक तो सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना वो नहीं है अच्छा, इतना अच्छा नहीं है। अगर हमारी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर शहर के अंदर चलती है तो वो हम देखते हैं कि सर वो तो रोड ही ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि लेकिन गाल है अगर जितना अवेलेबल है असा उतना भी अपनी सवारी को तरजीह देने हैं, ये भी तो एक मसला है ना। जी जी, वो तो सर ये है कि जिस तरह आवाम को एक सहूलत मिली कि एक बंदे के पास अगर 5,000 रुपये है तो वो किसी भी शॉप पे जाके इंस्टॉलमेंट भी ये चीज़ें ले लेता है, तो साफ ज़रा जब उसको अपनी वो सहूलत मिलेगी तो वो तो अवेल करेगा। अब तो फिर ये तो गवर्नमेंट को ऊपरी लेवल पे अपनी कोई पॉलिसी देनी चाहिए और उसमें उनको इनकरेज ज़ाती तौर पे ऐसा बतौर पाकिस्तानी सारी क्या जिम्मेदारी बन दी है? ज़ाती तौर पर तो सर ये है कि हमें जितनी भी किफ़ायतशारी हो सकती है हमें करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है किसी भी चीज़ का तो वो हम उसको छोड़ें, क्योंकि हमारे मतलब है कि चूँकि बजट के उत्ते गाल थींदी पई है, ई बजट दे विच एजुकेशन की गाल थी गई, सेहत की गाल थी गई, तरक्याती कमां की गाल थी गई, इहदे अलावा अहम फीचर्स ज़राअत आसे एक गवर्नमेंट ਦਾ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਨੈਰੋ ਰੋਡਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਬੱਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਥੀਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਗਰ ਬੱਚਾ कोई ड्राइवर उन छोड़ वेंदा पी स्कूल तक तो वो 15 सारे कुल क्या ये दफा बजट दे विच ज़राअत दे विच इन्होंने इस दफा अच्छा स्टेप लिया है इस हवाले नाल कि मसलन फर्टिलाइजर नू काफ़ी सारा सबसिडाइज करने की कोशिश की वेंदी पई। अच्छा, नंबर 2 मैकेनाइजेशन की तरफ भी हुण गवर्नमेंट वेंदी पई है। साफ ज़ाहिर है अगर असां एग्रीकल्चर जिहड़ी कि साडी बैकबोन है ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेसू ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। अच्छा, इवें इरीगेशन ये जितने भी इनपुट्स हैं खसूसन इस वक्त किसान को मेन मसला जेड़ा है वो अपनी कॉस्ट नहीं पूरी करेंदा पिया। पानी बड़ा महंगा, बैरन जमीन इतनी पड़ी है, एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उस बैरन जमीन को अंडर कल्टीवेशन लावे। सही चौलिस्तान का तुसा हाल देख लो, भारत दे विच चौलिस्तान सारा सरसब्ज हो गई है। इसराइल देखो कैसा इलाका है रेत का, उन्होंने ड्रिपिंग के जरिए दूसरी चीज़ों बस खाली दुआ करने की या अल्लाह बारिश थी वे फसलों तो दूर दी हद तक उत्थे जानवर और लोग इस वक्त मरते पैन सिर्फ पानी आज सब क्या दो ज़राअत के लिए गवर्नमेंट ने 14 अरब रुपए रखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये रकम बहुत थोड़ी है। अच्छा, ज़राअत के सर एक जुल्म ये हुआ पिछले दिनों जब हमारे इस इलाके का मैंगो राइप हो रहा था तो सर मौसम की शिद्दत की वजह से तो उस दौरान लोड शेडिंग शुरू होगी। कम से कम इतना तो ब्यूरोक्रेसी करना चाहिए था कि जिन दिनों में मैंगो के बागात को पानी की ज़रूरत है उस दिनों में आप वहाँ उन इलाकों में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, कई जगहों पे तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ बिजली के ट्यूबवेल के अलावा उनके पास कुछ जरिया ही नहीं है। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि सर उन दिनों में हमारा वो डीजल वो भी शॉर्ट हो गया। अब हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली के ट्यूबवेल तो नहीं है लेकिन डीजल वाले ट्यूबवेल चलते हैं। जब किसान को दोनों चीज़ें नहीं मिली तो किसान परेशान हो गया। अब सर आप बात कर रहे थे कि हमारे 11 मिलियन एकड़ हमारा सर ऐसा है जो पानी ना होने की वजह से वो प्रॉपर वो नहीं कर रहा, उसको कल्टीवेशन वहाँ पे नहीं हो रही। इसके अलावा हमारे जो बैरन एरियाज हैं बहुत ज़्यादा, हमारा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का शोबा है सर उसके पास जो बैरन ज़मीन को सही करने के लिए उसको फर्टाइल बनाने के लिए उसके पास बुलडोज़र हैं वो सर आउटडेटेड हो चुके हैं। और इन चीज़ों पर सर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ज़राअत एक ऐसा शोबा है कि देखें पिछले साल में हमने गंदम में 7% बढ़ोतरी हुई सर हमारी, चावल में 25%, मकई में 27% और एक और फसल उसमें भी 8% तक, उसमें 4 फसलों में मैंने मेजर ग्रो किया। अच्छा। और यही सर हमें तसलसल जो है इस साल बरकरार रखना चाहिए। और लेकिन जो नज़र आ रहा है जिस तरह इस बार 60% पानी की शॉर्टेज आ रही है ये जो नहरों के जरिए हमने प्रॉपर उसको मैनेज नहीं किया। मुझे खदशा है कि इस साल फूड सिक्योरिटी का इशू ना पैदा हो जाए और इस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना है। ये प्रोडक्शन का शोबा है, यहाँ पे अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ इसका रिटर्न को कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अकबर साहब बड़ी अहम गाल की है कि अगर फूड सिक्योरिटी का मसला आवे तो वक्त तक मुतज़र मुबादले लोड पहुंची। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की जी सिचुएशन है वो बड़ी आकवर्ड है, आबादी बहुत तेजी नाल वधदी पई है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। यूक्रेन रशिया की जंग तो बाद असां भी पाकिस्तान भी और यूरोप भी आलमोस्ट बाकी भी दुनिया के ਜਿਹੜੇ कंट्रीज हैं वो यूक्रेन तो फूड आइटम्स स्पेशली वीट को असां भी वीट इंपोर्ट उठाऊं करें लेकिन हूँ साफ ज़ाहिर बॉर्डर सील हैं
ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ करे कि गंदम इंपोर्ट करनी पई 20 मिलियन टन हमें लेनी पड़ेगी। अच्छा, और उसकी वजह से फिर हमारा इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ਉੱਥੋਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਥੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਥੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਗਾਲੀ ਵੀ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂसेस जो है वो भी तकरीबन 30+ बिलियन ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਕੂ ਇੰਪੋਰਟ को ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ 40+ हुकूमत ने मतलब इकदामात ते कीते हैं, हुकूमत ने मतलब सर जी जिस तरह इन्होंने अब एक एक्स्ट्रा छुट्टी अनाउंस की है ना, पहले इन्होंने आते ही छुट्टी ख़त्म कर दी थी। देखें, वो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि अगर हम 20 अरब डॉलर का वहाँ पेट्रोल मंगवा रहे थे, फ्यूल मंगवा रहे थे, तो एक छुट्टी जो आप हफ्ते में ऐड करते हैं तो सर उसमें क्या हुआ कि कम से कम आपको $2-2.5 डॉलर का फ्यूल चार्जेस बच जाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक दिन जो आपने एक्स्ट्रा छुट्टी की है, 2 छुट्टियाँ जिसमें हफ्ते की है, तो उसमें तकरीबन वो कहते हैं कि फ्यूल की कंजम्पशन वो 90% कम हो जाती है। यानी इस किस्म के हमें स्टेप्स लेने चाहिए ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर, जिस तरह के हमारे हालात हैं, हालात को पेश नज़र रख के जिसे करनी चाहिए हमें। अच्छा, तुसा क्या आदि हो कि जड़ा 2 छुट्टियां हैं, अगर तीजी छुट्टी अगर घरों बह के काम कर किता वंजे फ्राइडे को नहीं, मैं इंदी फेवर ना करे सा इस वास्ते कि बाज़ दफ़ा असा डेवलप कंट्रीज़ दी थेरीज़ नूं चाह के अपने अंदर अपने मुल्क दे उत्ते इंपोज तो कर रहे ने, लेकिन ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਲਾਸਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਬਚਾਓ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਅਜ਼ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਤਦਾਬੀਰ ਕਰੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਬਰ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਤਿਫ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਿਨਸਾ। ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।